सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दो मुस्लिम देश अब आमने सामने हैं। कभी पक्के दोस्त रहे सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में दुश्मनी छिड़ गई है। जंग की शुरुआत हो रही है, जंग की नौबत आ चुकी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि मुकल्ला पोर्ट पर बम बरसाए गए। सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों के साथ भारत के बेहद ही अच्छे रिश्ते हैं, व्यापार भी बहुत अच्छा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत को कितना नुकसान होगा। और अब जब दोनों देश भारत के बेहद करीबी दोस्त हैं तो ऐसे में भारत किसके साथ खड़ा होगा, भारत के सामने यह भी बड़ी चुनौती होगी। दरअसल सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन में ठन गई है। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी अरब की सेना ने बम बरसाए हैं, जिससे हालात बेहद बिगड़ गए हैं। यमन में सऊदी अरब की समर्थित सरकार है। यमन की सरकार ने यूएई की सेना को देश छोड़ने का भी अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद यूएई ने अपनी बची हुई सेना को वापस भी बुला लिया है। सऊदी अरब और यूएई दोनों खाड़ी के देशों के सुपर पावर देश हैं और बहुत ताकतवर देश हैं। दुनिया में अपनी खास पहचान रखते हैं और दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बेहद ही मजबूत हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत सऊदी अरब के बीच जो व्यापार है 2024-25 में 41.88 बिलियन डॉलर का रहा है और भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल, एलपीजी खरीदता है। सऊदी अरब को भारत का सिर्फ तेल सप्लायर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक लंबे समय से आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के तौर पर भी देखा जाता रहा है। सऊदी अरब भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। और वहीं अगर भारत और यूएई के संबंधों की बात करें, उसके व्यापार की बात करें, तो दोनों देशों का व्यापार 50 अरब डॉलर से अधिक का है और आने वाले 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की बात हो चाहे यूएई की बात हो, दोनों देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बेहद मजबूत हैं। कच्चा तेल, सोना, हीरे भारत यूएई से खरीदता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी हिस्सा है, जो भारत को यूरोप से जोड़ता है। मतलब भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए सऊदी अरब और यूएई बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं। भारत से सबसे ज्यादा लोग सऊदी अरब और यूएई में ही काम करते हैं। खाड़ी के देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं और इसमें यूएई और सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा तबका भारतीय लोगों का वहां पर काम करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों देशों के बीच जंग की नौबत क्यों आ गई? क्यों एक समय बेहद ही करीबी दोस्त रहे और एक समय यमन में साथ हुतियों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले सऊदी और यूएई में जंग क्यों छिड़ी है, वो आपको बताता हूं। यमन के दक्षिणी बंदरगाह मुकल्ला की वजह से विवाद गहराया है। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार ने मुकल्ला बंदरगाह पर हमला किया है। सऊदी का दावा है कि डॉक के जरिए यूएई समर्थित अलगाववादियों को विदेशी सैन्य सहायता पहुंचाया जा रहा था। सऊदी ने कहा है कि हमला यूएई से जुड़े हथियारों की खेप पर किया गया है। सऊदी के दावे पर यूएई ने हैरानी भी जताई है और कहा कि जिस डॉक पर हमला किया गया उसमें कोई हथियार नहीं थे, उसमें यूएई की सेना के लिए रसद यानी कि खाद्य सामान और अन्य जरूरी सामान थे। इस हमले के बाद यमन में सऊदी अरब के समर्थित पीएलसी के मुखिया रसद अल अलीमा ने यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को भी रद्द कर दिया है और डिफेंस एग्रीमेंट रद्द करने के साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है। अब समझना यह भी जरूरी है कि विवाद की असली वजह क्या है। इसे समझना भी बेहद अहम हो जाता है। दरअसल खाड़ी देशों के दो प्रमुख देश सऊदी अरब और यूएई दोनों सुपर पावर हैं। सऊदी और यूएई दोनों देशों ने मिलकर यमन में ईरान समर्थित हुतियों के खिलाफ गठबंधन बनाया था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए। सऊदी अरब ने दावा किया कि वह यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है, जबकि यूएई का कहना है कि उसने यमन के दक्षिणी हिस्से में एक्टिव अलगाववादियों यानी कि दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल का समर्थन किया है। यह ग्रुप यमन में खुद के शासन या अलग देश की मांग करता है और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। यहीं से सऊदी अरब और यूएई में भिड़ंत होती है। सऊदी अरब को लगता है कि यूएई अलगाववादियों का इस्तेमाल करके यमन को तोड़ना चाहता है और इससे अगर ऐसा होगा तो सऊदी अरब की सीमाओं पर खतरा पैदा हो जाएगा, वहां पर अस्थिरता पैदा हो जाएगी और यही डर सऊदी अरब को सताता रहता है। सऊदी अरब को ये डर की असली वजह क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल सऊदी अरब का आरोप है कि यूएई ने यमन के अलगाववादियों पर दबाव डालकर उन्हें सैन्य गतिविधियां करने के लिए उकसाया है।
जो सऊदी अरब के बॉर्डर तक पहुंच गई हैं और इसका खामियाजा सऊदी अरब को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उसके बॉर्डर पर अस्थिरता पैदा हो सकती है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक रेड लाइन भी घोषित कर दिया है, मतलब सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है और यह भी कह दिया है कि उसकी सीमा और सुरक्षा से जो खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सऊदी अरब को डर है कि उसके बॉर्डर के पास यूएई समर्थित मिलिशिया की गतिविधियां उसके लिए खतरा बन जाएंगी। यूएई ने आरोपों को खारिज किया है और यूएई का कहना है कि वह सऊदी अरब के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं रच रहा है, बल्कि वो यूएई सऊदी अरब की संप्रभुता का ख्याल रखता है। अब यहां हम ये समझते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ गई और दोनों देश आपस में टकराते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत 85% तेल अपना आयात करता है। इसमें सऊदी अरब, यूएई प्रमुख निर्यातक हैं, यानी कि इन दोनों देशों से भारत बड़े पैमाने पर तेल का आयात करता है। तनाव बढ़ने पर तेल उत्पादन और कीमतों में अस्थिरता आएगी, जिसकी वजह से तेल महंगा हो जाएगा और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा और यानी भारत में भी तेल महंगा हो जाएगा। 35 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं और 25 से 30 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं और बड़े पैमाने पर वहां से विदेशी पैसों को भारत भेजते हैं। तनाव बढ़ने पर काम कर रहे भारतीयों की नौकरियों पर खतरा मंडरा जाएगा। ऐसे में जो विदेशों से भारत में पैसा आ रहा है वो पैसा आना बंद हो जाएगा और वहां काम कर रहे इतने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई दोनों पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत के समर्थन करते हैं, लगातार खुलकर समर्थन करते हैं। भारत को किसी एक को चुनना मुश्किल होगा क्योंकि कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों को बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए बेहद बड़ी चुनौती होगी कि दोनों देशों में से वो किसका साथ दे, किसका ना दे, दोनों देशों को कैसे वो बैलेंस रखे, क्योंकि अगर किसी एक के साथ उसका झुकाव ज्यादा होगा तो दूसरे देश से उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका रास्ता सऊदी अरब और यूएई से जाता है। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से ये परियोजना अगर ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो इसका खामियाजा भी भारत को भुगतना पड़ेगा और यूरोप से जो उसकी कनेक्टिविटी है कहीं न कहीं ब्रेक होगी। भारत का यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। सऊदी अरब के साथ रिफाइनरी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तनाव से व्यापार और निवेश भी प्रभावित होगा और इसका असर भारत पर देखने को पड़ सकता है। मुकल्ला पोर्ट से भारत का अधिकांश व्यापार होता है यूरोप के लिए। तनाव से भारतीय मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब भारत के लिए बड़े नुकसान की संभावना है, क्योंकि दोनों देशों से भारत का व्यापार सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इन दोनों देशों के बीच तनाव का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तेल बाजार की कीमतों को भी प्रभावित करेगा, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सऊदी अरब, यूएई दोनों ही ओपेक तेल निर्यातक समूह के प्रमुख खिलाड़ी हैं, प्रमुख प्लेयर हैं और ऐसे में तेल उत्पादन के कोटे को लेकर भी दोनों देशों के बीच पहले से भी मतभेद देखे गए हैं। अब राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने वर्चस्व की लड़ाई है और आने वाले समय में दोनों देश अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस वर्चस्व की लड़ाई में दुनिया को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल का निर्यात इन्हीं दोनों देशों से होता है। ऐसे में अगर तेल की कीमतों में अस्थिरता आएगी तो निश्चित तौर पर दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतों पर ही महंगाई पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे में अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर दुनिया में महंगाई बढ़ेगी और हो सके इसका असर पूरी तरीके से भारत में भी देखने को मिलेगा।